जहेज में होंडा 125 मोटरसाइकिल न मिलने पर दुल्हा बारात के दिन बारात न लाया। दुल्हन सज संवर कर शादी हॉल में इंतजार करती रह गई, जबकि दुल्हा बारात लेकर किसी और के घर पहुंच गया। नाज़रीन, आपने दुनिया में बहुत सारे लालची, कमजर्फ और बेहिस इंसान देखे होंगे, मगर लोधरा के इस शख्स ने बेहिसी, लालच और कमजर्फी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। नाज़रीन, ये वाकया है लोधरा का, जहां पर गरीब माँ बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया, पाई पाई जोड़कर जहेज का सामान इकट्ठा किया और बारात और रुखसती से पहले वो जहेज का तमाम सामान, जो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, बड़े चाव से बनाया था, दूल्हे के घर पहुंचा दिया। अब शादी हॉल में बारात पहुंचने का वक्त था 1 बजे, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 बज गए, लेकिन बारात शादी हॉल ना पहुंची। बारात से सिर्फ 1 घंटा पहले, यानी कि 1 बजने से सिर्फ 1 घंटा पहले 12 बजे दुल्हन के वालिद को दुल्हा की कॉल आती है और वो 125 यानी कि होंडा 125 मोटरसाइकिल की डिमांड करता है। दुल्हन का वालिद ये कहता है कि अभी बारात पहुंचने ही वाली है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है, आपने ये कैसे टाइम पे अजीबो गरीब डिमांड कर दी है, मेरे पास तो इतनी गुंजाइश ही नहीं है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन दुल्हा जिद करता है और दुल्हा दुल्हन के बाप को यह भी धमकी देता है कि अगर तुमने 125 न दिया तो बारात भूल जाओ। अब यहां पे दुल्हन का बाप परेशान होता है, वो दूल्हे को ये कहता है कि फिलहाल बारात ले आओ, रुखसत करके ले जाओ मेरी बेटी को, उसके बाद तुम्हें मैं 125 दे दूंगा। लेकिन वो जिद करता है, वो कहता है मेरे साथ शरीक लोग आ रहे हैं, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त आ रहे हैं, वो मुझे चिढ़ा रहे हैं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, आज ही 125 दो वरना बारात भूल जाओ। वहां बारात पहुंचने का वक्त हो जाता है, तब तक दुल्हन के बाप को यकीन नहीं आता कि कोई ऐसी अजीबो गरीब डिमांड बारात पहुंचने से सिर्फ 1 घंटा पहले कैसे कर सकता है, और अगर मैंने वो डिमांड पूरी न की तो कोई रिश्ते से, शादी से और बारात लाने से इनकार कैसे कर सकता है। लेकिन 2, 3, 4, 5 4 घंटे वो इंतजार करते हैं, दुल्हा बारात लेकर नहीं आता। वो लोग उस शादी हाल में 4 घंटे इंतजार करते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि वो दुल्हा बारात लेकर किसी और के घर में पहुंच गया है। उसी शादी हॉल में उसकी दुल्हन हाथों पे मेहंदी लगाए, सजी संवरी अपनी दोस्तों के दरमियान बैठी हुई है। उसे इंतजार है कि अभी थोड़ी देर के बाद मेरा दुल्हा आएगा, मेरे साथ निकाह करेगा, मुझे रुखसत करके लेकर जाएगा। जब हमने वो वीडियोस देखी तो हमने देखा कि उसके हाथों पे मेहंदी लगी हुई है और उसके दाहिने हाथ पर उसके होने वाले दुल्हा का नाम तक लिखा हुआ है। लेकिन वो कमजर्फ इंसान एक डिमांड पर बारात वाले दिन बारात लेकर नहीं आता और वो दुल्हन रोती हुई 4 घंटे इंतजार करने के बाद शाम के वक्त अपने घर चली जाती है। नाज़रीन, ये लोग कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, गरीब घराने से इस बच्ची का ताल्लुक है और जैसा कि गरीब और मिडिल क्लास घरानों में होता है, जैसे ही बेटी पैदा होती है उनकी माओं को जहेज बनाने की फिक्र लग जाती है। इस माँ ने भी अपनी बेटी का पाई पाई जोड़कर, जब ये बिल्कुल छोटी सी थी तब से जहेज बनाना शुरू किया। लोगों के घरों में ये काम करती थी और सारी जिंदगी लोगों के घरों में काम करके, लोगों के ताने सुनकर, हाथ काले करके, बर्तन मांज कर, सफाई करके इसने अपनी बेटी का जहेज का सामान तैयार किया। जो हमने सोशल मीडिया पे इस वाकये की वीडियोस देखी हैं, उसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि इस माँ ने, इस बाप ने जो अपनी बेटी के लिए जहेज बनाया था, वो भी किसी तरह, किसी लिहाज से कम नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स का तमाम सामान मौजूद है, फर्नीचर मौजूद है, बर्तन मौजूद है, हर किस्म का बिस्तर, कपड़े मौजूद है। लेकिन उस कमजर्फ इंसान की सिर्फ एक डिमांड थी, वो भी बारात लाने से सिर्फ 1 घंटा पहले, कि मुझे होंडा 125 बाइक चाहिए वरना इनकार समझो। इसके बाद इस लड़की के बाप का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये सारा वाकया बताता है कि कैसे उस लड़के ने बारात लाने से सिर्फ 1 घंटा पहले अजीबो गरीब फरमाइश की, जब मैं पूरी नहीं कर सका तो वो बारात लेकर नहीं आया। मेरा सारा जो खाना था, जो मैंने बारात के लिए तैयार कर रखा था, जिसकी मालियत 4 लाख रुपए थी, मेरा 4 लाख रुपए का खर्चा हुआ, वो तमाम खाना ज़ाया हो गया। मैंने जहेज़ के लिए, शादी के अखराजात के लिए बैंक से लोन लिया, अपने दोस्तों से उधार लिया, लेकिन इन लोगों ने आखिर में आकर कमजर्फी दिखाई। इसके बाद लड़की का बाप ये भी कहता है कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि इन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि इन लोगों से जहेज़ का सामान लेंगे और बाद में किसी भी मामूली वजह पर इनकार करके शादी किसी और घर में कर लेंगे। उसके बाद उसके बाप ने एक अजीबो गरीब बात की। उसने कहा कि जब उस लड़के की कॉल आई और बारात का जो टाइम सेट था
तब तक बारात नहीं पहुंची। तो मैंने उसको दोबारा कॉल की, मिन्नत तरला किया कि बारात ले आओ, मेरी इज्जत है, मेरी बेटी की इज्जत है, वो रुसवा हो जाएगी। लेकिन वो शख्स नहीं आया। फिर मैंने उससे कहा कि अच्छा, जो तुमने हमारा जहेज का सामान लिया है, तुम्हारे घर में पड़ा है, वो वापस कर दो। तो उस कमजर्फ इंसान ने मजीद कमजर्फी दिखाई और उसने कहा कि कोई सामान नहीं है, कोई जहेज का सामान वापस नहीं मिलेगा, और अगर तुम वो जहेज का सामान लेने के लिए हमारे घर आए तो तुम्हें जान से मार देंगे। नाज़रीन, जब ये सारा वाकया मैंने सुना तो मेरे मुंह से सिर्फ एक जुमला निकला कि क्या खुशकिस्मत है वो बेटी, क्या नसीब पाए हैं उसने कि एंड टाइम पे उस पर खुल गया कि कैसा कमजर्फ इंसान था। बेटा, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा आपके लिए मैसेज है, आपके लिए दुआएं हैं, और सबसे अहम, आप नफल अदा करो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि एक कमजर्फ इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि आपको उसकी असलियत निकाह से पहले पता चल गई। खुदा न खास्ता रुखसती हो जाती, निकाह हो जाता और इस शख्स की कमजरफी, बेहिसी और लालच आप पर बाद में खुलता, तो सोचो आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत और सारी ज़िंदगी कैसे गुजरती। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। जो लोग रिश्तेदार आपको ताने दे रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे माशरे का चलन है। लेकिन आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि आप एक कमजर्फ इंसान से बच गए। और अब मेरा सवाल उस मर्द से है जिसने आखिरी टाइम पे कमजरफी दिखाई कि क्या तुमने कभी गैरत, शर्म, लिहाज जैसे लफ्ज़ सुने हैं? तुम खुद को मर्द कहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम मर्दों के नाम पर धब्बा हो। और जैसे हमारी ये बहन रो रही है, याद रखो, मेरा ये यकीन है कि तुम सारी ज़िंदगी रुसवा होगे और तुम्हें आखिर में आकर इस बहन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन बेटा, परेशान होने वाली बात नहीं है। मियाँ साहब ये कहते हैं कि लगी नालो टुट्टी चंगी, बेकदरां दी जारी।